रात बहुत अजीब थी। हवा चल तो रही थी, लेकिन पत्तों की सरसराहट में भी जैसे कोई आवाज दबा दी गई हो। चांद पूरा था, पर उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते काली पड़ जाती थी। अगर आप उस वक्त वहां होते, तो शायद पहली सांस में ही समझ जाते, ये कोई आम जगह नहीं है। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, और काली घाटी उनमें से एक थी। लोग कहते हैं, अगर किसी रास्ते पर चलते हुए अचानक दिल भारी होने लगे, कदम अपने आप रुक जाएं और बिना वजह रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए तुम किसी ऐसे सच के करीब हो जिसे इंसान ने जानबूझकर भुला दिया है। काली घाटी का नाम भी ऐसे ही पड़ा था। यहां ना तो पूरी तरह अंधेरा था, ना ही रोशनी पर भरोसा किया जा सकता था। इस कहानी की शुरुआत किसी भूत, किसी आत्मा या किसी खौफनाक चीख से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक गलती से। एक ऐसी गलती जो सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की थी। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में पहाड़ों के बीच बसा था माधवपुर गांव। छोटा सा गांव, कच्चे घर और सादे लोग। लेकिन माधवपुर की सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के पीछे फैली घाटी की तरफ कोई कभी नहीं जाता था। बच्चों को सख्त मना था। औरतें उस तरफ मुंह करके दिया तक नहीं जलाती थीं, और मर्द, वो तो घाटी का नाम भी धीरे लेते थे। काली घाटी, जैसे नाम लेने से ही कुछ जाग न जाए। गांव में एक ही इंसान था जो बाहर की दुनिया से आया था, आरव। शहर में पला बढ़ा, पत्रकारिता पढ़ा और सच की तलाश में भटकता हुआ। उसने सुना था, कुछ जगहें कहानियों से नहीं, सच्चाई से डराती हैं। आरव माधवपुर इसलिए आया था क्योंकि पिछले 5 सालों में यहां से 12 लोग गायब हो चुके थे। कोई लाश नहीं, कोई सुराग नहीं, बस नाम मिटते गए। गांव के बुजुर्गों का कहना था, जो गया वो गया। लेकिन आरव को यही बात खटक रही थी। कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है, बिना आवाज, बिना निशान, बिना जवाब। पहली रात आरव को नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखने पर उसे घाटी की तरफ हल्की हल्की धुंध हिलती हुई दिख रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसी रात उसने पहली बार सुनी वो आवाज। कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, बस नाम, आरव। दिल जोर से धड़क उठा। वो उठा, खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घाटी और उसकी गहराई में फैला अंधेरा। अगली सुबह आरव ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिदत्त से बात की। हरिदत्त की आंखें धसी हुई थीं और आवाज में एक ऐसा डर जो बरसों पुराना लगता था। घाटी क्या है? आरव ने सीधा सवाल किया। हरिदत्त बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, घाटी नहीं है बेटा, वो एक सजा है। सजा? आरव चौंक गया। किस बात की? उसने पूछा। हरिदत्त ने जमीन की तरफ देखा। सच छुपाने की। ये शब्द आरव के अंदर कहीं गहरे उतर गए। उसे पता चला कि करीब 20 साल पहले माधवपुर में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस वक्त घाटी के नीचे पत्थर की एक पुरानी संरचना मिली थी। कुछ कहते हैं वो मंदिर था, कुछ कहते हैं कैदखाना। गांव वालों ने उसे खोदना शुरू किया, और तभी सब कुछ बदल गया। पहले जानवर मरने लगे, फिर फसल सूख गई, और फिर लोग। पहला इंसान जो गायब हुआ वो था सरपंच का बेटा। उसकी चीख रात भर सुनाई दी, लेकिन सुबह कुछ नहीं। गांव ने तय किया, जो भी घाटी से जुड़ा है उसे दफना दिया जाएगा। सच भी, नाम भी, यादें भी, पर सच कभी दफन नहीं रहता। तीसरी रात आरव घाटी की तरफ गया, अकेला। दिल डर रहा था, पर दिमाग सवालों से भरा था। घाटी के किनारे खड़े होकर उसे लगा जैसे नीचे कोई इंतजार कर रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, और तभी उसने देखा, धुंध के बीच एक आकृति, इंसानी पर अधूरी। आकृति ने धीरे से सिर उठाया और बोली, अब तुम भी जानते हो। आरव पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में जम गए। उसकी आंखों के सामने घाटी का अंधेरा हिलने लगा, और पहली बार उसे समझ आया, ये घाटी किसी को मारती नहीं है, ये घाटी
सच मांगती है, और जो सच नहीं दे पाता वो यहीं रह जाता है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें झपकाईं, पर सामने खड़ी आकृति गायब नहीं हुई। धुंध अब और गहरी हो चली थी, और घाटी से आती हवा में अब सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक अजीब सी बदबू थी, गीली मिट्टी, पुराने पत्थर और सड़ते हुए वक्त की। तुम कौन हो? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस धुंध हिली और आकृति धीरे धीरे पीछे हटती चली गई, जैसे उसे इशारा कर रही हो, आगे आओ। आरव जानता था यह सबसे गलत फैसला हो सकता है, लेकिन अगर वो अब पीछे हट गया तो कभी भी सच तक नहीं पहुंच पाएगा। वो एक कदम आगे बढ़ा। घाटी के भीतर उतरते ही दुनिया जैसे बदल गई। ऊपर चांद था, लेकिन नीचे अंधेरा ऐसा जो रोशनी को निगल जाता था। जमीन पर अजीब अजीब निशान थे, कभी पंजों जैसे, कभी नंगे पैरों के और कहीं कहीं घसीटी जाने के। आरव को याद आया गांव वालों के चेहरे जब वो घाटी का नाम लेता था। वो डर सिर्फ कहानी नहीं था। कुछ दूर जाने पर उसने पत्थरों के बीच एक पुराना रास्ता देखा, टूटा फूटा पर साफ तौर पर किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ था। यहीं से वो संरचना शुरू होती थी। पत्थर की दीवारें जिन पर समय ने अपने नाखून गड़ा दिए थे। कुछ जगहों पर अजीब से चिन्ह खुदे थे, आंखों जैसे, लेकिन बिना पुतलियों के। आरव का दिल बैठ गया। ये कोई मंदिर नहीं था और ना ही सिर्फ कैद खाना। ये एक समझौते की जगह थी। अचानक उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। एक नहीं, कई। किसी के रोने की, किसी के गिड़गिड़ाने की और किसी के गुस्से में चीखने की। आरव ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें दिमाग के अंदर गूंजने लगी। तभी एक बूढ़ी आवाज उभरी, रुको। आरव ठिठक गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका शरीर आधा धुंध में, आधा अंधेरे में। आंखें खुली, पर उनमें कोई चमक नहीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, सच जानने। बूढ़ा हंसा, पर वो हंसी नहीं थी, बल्कि किसी टूटे पत्थर की चरमराहट जैसी थी। सच जानना भारी पड़ता है, वो बोला, और ये घाटी सच का पूरा दाम वसूलती है। आरव ने पूछा, ये सब क्या है? लोग क्यों गायब होते हैं? बूढ़े ने जमीन पर हाथ फेरा। पत्थर कांप उठा। 20 साल पहले, वो बोला, इस गांव ने एक गलती की थी। हमने जो मिला उसे भगवान समझ लिया, और जो मांगा उसे बलि मान लिया। आरव की रगों में जैसे ठंडा पानी तोड़ गया। लोगों ने इस घाटी से एक वादा किया था, बूढ़ा आगे बोला। हर साल एक सच छुपाया जाएगा, और बदले में घाटी गांव को बख्श देगी। और जो सच नहीं छुपा पाया, आरव ने वाक्य पूरा किया, वो घाटी का हो गया, बूढ़े ने कहा। तभी आरव को समझ आया, जो लोग गायब हुए थे वे मरे नहीं थे, वे यहीं थे, घाटी में। अचानक चारों तरफ आकृतियां दिखने लगीं। मर्द, औरतें, बच्चे, सब अधूरे, धुंध से बने। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, तुम क्यों आए हो? आरव घुटनों पर बैठ गया। उसका दिमाग जवाब ढूंढ रहा था, पर दिल कांप रहा था। मैं सच बताना चाहता हूं, उसने कहा, दुनिया को। पूरा इलाका थरथरा उठा। बूढ़े ने सिर झुकाया। तब घाटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, उसने धीरे से कहा, क्योंकि जिसने सच देख लिया वो दोबारा बाहर नहीं जाता। धुंध घनी हो गई, जमीन हिलने लगी, और आरव को लगा जैसे घाटी उसकी सांसें गिन रही हो। उस पल उसे एहसास हुआ, काली घाटी श्राप नहीं है, वो एक जेल है, और आज उसने नया कैदी चुन लिया था। आरव को लगा जैसे समय रुक गया हो। चारों तरफ खड़ी वो अधूरी आकृतियां अब और साफ दिखाई देने लगी थीं। उनके चेहरे पहचाने हुए थे, कोई किसान, कोई बच्चा, कोई औरत, और कुछ ऐसे चेहरे भी जिनकी तस्वीरें उसने गांव के पुराने घरों की दीवारों पर टंगी देखी थीं। ये वही लोग थे जो गायब हुए थे। हम मरे नहीं हैं, एक औरत की धीमी आवाज आई। हमें बस भुला दिया गया है। आरव के होंठ कांपने लगे। तो कोई भी यहां से वापस क्यों नहीं गया? उसने पूछा। तभी घाटी की गहराई से एक और आवाज उठी, गंभीर, भारी
से आती हुई, क्योंकि सच बाहर नहीं जाना चाहता। जमीन फटने लगी, पत्थर अपने आप सरकने लगे और घाटी के बीचों बीच एक विशाल आकृति उभरने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही कोई राक्षस। वो एक परछाई थी, लेकिन जिंदा। मैं काली घाटी हूं, आवाज गूंजी। मैं उन झूठों से बनी हूं जो तुम लोगों ने जिए हैं। आरव को 20 साल पुरानी कहानी अब पूरी तरह समझ आने लगी थी। गांव ने इस जगह को खोदकर एक सच्चाई खोज ली थी, एक ऐसी सच्चाई जो ये बताती थी कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले बलि दी गई, फिर झूठ बोले गए और फिर झूठों को बचाने के लिए और लोग कुर्बान होते गए। घाटी बढ़ती चली गई, हर दबाया गया सच इसे और ताकत देता गया। और तुम, घाटी की आवाज ने आरव से पूछा, तुम क्या दोगे? आरव खड़ा हो गया। डर अभी भी था, पर अब आंखों में भागने की चाह नहीं थी। मैं सच दूंगा, उसने कहा, पूरा। घाटी में हाहाकार मच गया, धुंध बिखरने लगी, आकृतियां चीखने लगी, पर ये दर्द की चीखें नहीं थीं, बल्कि आजादी की। अगर सच बाहर गया, घाटी गरजी, तो मैं मिट जाऊंगी। आरव ने गहरी सांस ली। तो मिट जाओ, उसने कहा, क्योंकि झूठ पर बनी कोई जगह जिंदा रहने लायक नहीं होती। उस पल घाटी की दीवारें दरकने लगीं, पत्थर गिरने लगे, अधूरी आकृतियां एक एक कर रोशनी में बदलने लगीं। हर चेहरा शांत था, हल्का सा मुस्कुराता हुआ। धन्यवाद, किसी ने फुसफुसाकर कहा। जोरदार धमाका हुआ। आरव ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। वो घाटी के किनारे पड़ा था। सूरज की रोशनी सीधे जमीन तक पहुंच रही थी। काली घाटी अब बस एक साधारण खाई थी। गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। हरिदत्त आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। सच कभी दबता नहीं, उसने कहा। हमें यह सीखने में 20 साल लग गए। उस दिन माधवपुर ने सब कुछ दुनिया को बताया, नाम, गलतियां और वो सौदे जो इंसानियत के खिलाफ किए गए थे। आरव चुपचाप गांव छोड़ गया। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई खबर नहीं छापी। लेकिन आज भी अगर किसी पहाड़ी इलाके में आपको बिना वजह डर लगे और हवा में कोई फुसफुसाहट हो, तो याद रखना, कहीं ना कहीं कोई घाटी अब भी सच का इंतजार कर रही है। काली घाटी के टूटने के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ था। आरव शहर पहुंच चुका था, पर उसके कानों में अब भी वो फुसफुसाहट गूंजती रहती। सच सिर्फ जगह नहीं बदलता, इंसानों के साथ चलता है। रातें अब पहले जैसी नहीं थीं। नींद में बार बार उसे वही चेहरे दिखते जो घाटी में कैद थे, पर अब मुक्त हो चुके थे। एक रात आरव को एक लिफाफा मिला, न पता न भेजने वाले का नाम। अंदर सिर्फ एक कागज था और उस पर लिखा था, तुमने एक घाटी को मिटाया है, पर बाकी अभी जिंदा है। नीचे सिर्फ एक निशान बना था, 3 काली रेखाएं जो पहाड़ों जैसी लग रही थीं। अगली सुबह आरव ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वो उन फाइलों तक पहुंचा जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई थीं, सरकारी रिकॉर्ड, गायब रिपोर्ट्स और वो प्रोजेक्ट्स जो विकास के नाम पर दबा दिए गए थे। तभी एक नाम बार बार सामने आया, प्रोजेक्ट छाया। ये कोई जगह नहीं थी, ये एक तरीका था। जहां जहां सच को दबाना होता, वहां डर पैदा किया जाता। कभी भूत, कभी घाटी, कभी कहानी। काली घाटी सिर्फ पहला प्रयोग थी। आरव को समझ आ गया, अगर उसने अब चुप्पी ओढ़ ली तो वो भी दोषी होगा। पर सच्चाई फैलाने की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। उसी रात उसका पीछा किया गया। शहर की गलियों में कदमों की आहट उसके कदमों से तेज थी। एक मोड़ पर किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वही बूढ़ा, हरिदत्त। मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, उसने कहा, मैं तुम्हें चेताने आया हूं। काली घाटी खत्म हो चुकी है, आरव बोला। हरिदत्त हंसा। नहीं बेटा, अब वो इंसानों के अंदर है। और उसी पल आरव को एहसास हुआ, असली लड़ाई अब शुरू हो रही है। आरव ने भागना छोड़ दिया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया,
नाम, जगह और वो कहानियां जो डर बनाकर बेची गई थीं। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर नजरअंदाज किया और फिर डरने लगे। क्योंकि हर कहानी में खुद का कोई ना कोई सच झलकने लगा था। प्रोजेक्ट छाया धीरे धीरे उजागर होने लगा और जिन लोगों ने इसे बनाया था वो अब खुद परछाइयों में जीने लगे। पर हर सच की तरह इसकी भी एक कीमत थी। एक रात आरव गायब हो गया, ना कोई आवाज, ना कोई निशान। लोगों ने कहा वो भी घाटी में खो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक वेबसाइट लाइव हुई। नाम था काली शैडोज। उस पर हर हफ्ते एक नई कहानी आती, नई जगह, नया डर, नया सच। और हर कहानी के अंत में एक ही लाइन होती, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझो सच तुम्हारे बहुत पास है। आज भी कोई नहीं जानता आरव जिंदा है या नहीं, पर इतना तय है, काली घाटी अब किसी एक पहाड़ में नहीं है। वो हर उस जगह है जहां सच को खामोशी में दफनाया जाता है। और अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास देख लेना, क्योंकि परछाइयां हमेशा दीवारों पर नहीं होती, कभी कभी दिल के अंदर भी होती हैं। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनाने वाला बदल जाता है। काली शैडोज की आखिरी पोस्ट 1 महीने तक नहीं आई। लोग इंतजार करते रहे, परछाइयों की आदत पड़ चुकी थी। फिर एक रात ठीक 12:17 पर एक नया पोस्ट लाइव हुआ। कोई शीर्षक नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ एक ऑडियो फाइल। जिसने भी प्ले किया उसने सबसे पहले अपनी ही सांसों की आवाज सुनी। फिर एक परिचित आवाज, आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो मैं अब वही नहीं हूं जो कभी था। उसने बताया कि प्रोजेक्ट छाया कभी खत्म नहीं हुआ, उसे बस एक नया नाम दे दिया गया। डर फैलाने के लिए अब घाटियों की जरूरत नहीं थी, अब स्क्रीन काफी थी। लोग खुद डर मांगते थे, कहानियों में, वीडियो में, खबरों में। आरव ने कहा, सच को मारने के लिए उसे झूठ साबित करने की जरूरत नहीं, बस उसे मनोरंजन बना दो। उस ऑडियो के बीच बीच में एक और आवाज सुनाई देती रही, धीमी, भारी, मानो बहुत पास खड़ी हो। आरव रुका, सांस ली, फिर बोला, मैंने भागने की कोशिश की, पर परछाइयां जहां भी जाओ पहले पहुंच जाती हैं। अचानक ऑडियो में तेज हवा की आवाज आई और फिर एक फुसफुसाहट, अब तुम सुनने वाले हो। उसके बाद एक ही लाइन दोहराई जाती रही, बार बार, काली घाटी कोई जगह नहीं है, काली घाटी एक चुनाव है। ऑडियो अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह वेबसाइट हमेशा के लिए गायब थी। लेकिन लोग बताते हैं, कभी कभी रात में मोबाइल की स्क्रीन बिना छुए जल उठती है और नोटिफिकेशन में एक अधूरी लाइन चमकती है, क्या तुम तैयार हो? कहानी यहीं खत्म होती है या शायद यहीं से शुरू होती है।